जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों के लिए आज मैं एक गाना सुनाने वाला हूँ। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का तो आज हम क्रिस का गाना सुनाने वाले नहीं है, बशर्ते हम बोल दिए। क्या है कि आज फिर से हम लोगों का 10 विज्ञान का और 10 जो है कि सामान्य विज्ञान का प्रश्न होने वाला है। और ये जितना भी प्रश्न है टॉपिक वाइज प्रश्न है और इसके साथ साथ जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न में यही होता है कि जो पूछा गया रहता है उसी के आधार पर प्रश्न को बनाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। आपको धैर्य पेशेंस बना के रखना है, धीरे धीरे एकदम चलते रहिए, रेगुलर चलते रहिए। एक दिन सीढ़ी जो है कि आसान हो जाएगा, आप कहीं भी चढ़ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज वाटसन क्रिक ने किया था। डीएनए का खोज किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछ देता है तो आरएनए का हो जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। उसका दूसरा नाम जो है कि पिट्यूटरी ग्रंथि है या उसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड लिख देता है और कहीं कहीं पे पीयूष ग्रंथि लिखता है। तो नाम को दोनों को आपको याद करके चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। जो रक्तचाप होता है हमारे शरीर का वो किससे नियंत्रित होता है? तो एंड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। एंड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। हमारे शरीर में एंड्रीनल ग्रंथि जो होता है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है कि 120/80 के स्पीड में चलना है। मतलब रक्त जो है कि कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कैसे हो जाता है? 130/70 हो जाएगा, घट जाएगा। 130 जो है कि 110 हो जाएगा तो एकदम बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो है कि बढ़ जाता है। तो ये एंड्रीनल जो ग्रंथि होता है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मैं एक आप लोगों को उदाहरण बताया हूँ। सटीक जो है कि 120/80 रक्तचाप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्त में शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त में शुद्धिकरण की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त में जो शुद्धिकरण की क्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो किडनी खराब हो जाता है तो उसको जो है कि डायलिसिस यानी उसके ब्लड में जो है कि डायलिसिस नहीं हो पाता है बढ़िया से। तो वो क्या किया जाता है कि उसको बाहर से जो है कि डायलिसिस करके और फिर अंदर जो है कि ब्लड को चढ़ाया जाता है। तो जो है कि बोल रहा है कि रक्त में शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी जो है कि दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो मूत्र के द्वारा निकल जाता है, ये शरीर में रहता नहीं है विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा विटामिन है जो शरीर में नहीं रहता है? तो है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ पाया जाता है? मेढक का जो हृदय होता है उसमें जो है कि कितना कोष्ठक होता है? तो उसमें जो है कि 3 कोष्ठक होता है।
मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होता है और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। बायां अनिल, दायां अनिल, बायां नीले, दायां नीले। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। तो अगला प्रश्न यही है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाया जाता है या कितने कोष्ठ होता है? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? तो 4 कोष्ठ होता है और मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को किसने ज्ञात किया? प्रकाश के वेग को किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने। प्रकाश के वेग को किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने ज्ञात किया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न। और सामान्य ज्ञान का ये 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आपको हल्का में लेकर नहीं चलना है, एक एक प्रश्न को लिखकर साथ साथ चलना है। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 में बना। मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब कब बना? तो 1757 में। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। तो इनके जन्म से संबंधित पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो पटना बिहार में हुआ और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में भारत है। कब आए पुर्तगाली? तो 1498 में। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, देश बंधु कहा जाता है यानी देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय 1931 में हुआ, 1931 में हुआ और तृतीय 1932 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। भारत विभाजन का जो योजना चल रहा था उसका नाम था माउंटबेटन योजना। और वो जो एक योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू हुआ। और पूछ देगा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है। उसकी राजधानी जो है कि मॉस्को है और वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा
और रसिया जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया हो जाएगा, उसकी राजधानी मॉस्को है। ये रहा सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को मैं बता दिया हूं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।